Hello everyone, welcome to SAR classes. My name is Shubham Patel. I am your new friend, your new motivator, and your new teacher, brother. Today I am telling to you about the syllabus of class 5th maths 2023 to 2024. इस साल एकेडमिक ईयर का जो क्लास 5th का मैथ का सिलेबस होने वाला है 2023-24 का, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको जो क्लास 5th के सिलेबस में इस बार मैथ में पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है द फिश टेल, मतलब मछली की कहानी। द फिश टेल मछली की कहानी में आपको जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय द बोट, मतलब कि आप कितना दूर नाव से चले उसकी दूरी को कैलकुलेट करिए। एंड लर्निंग मल्टीप्लिकेशन रूल टू द कैलकुलेट वेट ऑफ फिश कॉट, मतलब कि आपको गुणा करना सीखना पड़ेगा किसी से कि आप जितना मछली पकड़े हो उसके भार के हिसाब से। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मनी बोट मेक्स बाय सेलिंग फिश एंड प्रॉन्स, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है पैसा जितना आप मछली बेच करके कमाए हुए हो, मतलब कि मछली बेचकर जितना भी पैसा आप कमाए हुए हो उसको आप कैलकुलेट करना है। ये भी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर सेकंड आता है आपका शेप एंड एंगल्स, मतलब कोण और आकृतियां। कोण और आकृतियों में आपको जो पढ़ना है टॉपिक नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर्म एंड हैंड्स, मतलब कि आपके हाथ और आपके कंधे में आपके कंधे और आपके हाथ के बीच का एंगल, मतलब कि कोण कितना है, आपके हाथ और आपके कंधे के बीच का कोण कितना है। और इसके बाद टॉपिक नंबर टू, इसमें व्हाट इज द एंगल बिटवीन द थिक एंड एब्डोमेन एंड द टॉपिक हाउ टू मेक इक्वल एंगल, मतलब कि एक बराबर कोण कैसे बनाए। और उसके बाद आपका आता है एंगल मेड बाय अ क्लॉक टू 9:10 AM, मतलब कि जैसे ये आपकी ये वॉच हो गई एंड इधर 12:06:39, तो ये आपका 9 बज गया, ये आपका 9:10 हो गया और ये आपकी सेकंड सेकंड की चल रही। तो ये वाले जो कोड है इसको आपको मेजर करना है। आपका चैप्टर नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब आपका आता है चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है हाउ मेनी स्क्वायर, मतलब कि कितने वर्ग। इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ने वो है फाइंडिंग रेक्टेंगल विथ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, मतलब कि एक बड़े से पेरीमीटर से आपको एक ये बनाना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है। और उसके बाद आपका इसमें टॉपिक नंबर सेकंड आता है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन डॉट्स, मतलब कि आपको एक डॉट दिया होगा ऐसे उससे आप कितना कितना रेक्टेंगल आप बना सकते हो, उससे आप कितना चतुर्भुज बना सकते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। आपका आता है चैप्टर नंबर फोर, जिसका नाम है पार्ट एंड होल, मतलब कि भाग और पूर्ण। इसमें आपको डिवीजन और डिवीजन सिखाए जाएंगे जो कि आपके क्लास फिफ्थ में है। इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है भाग और पूर्ण में, वेरियस शेप्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ फ्लैग आर यूज्ड फॉर द एरिया मॉडल्स, मतलब कि एरिया मॉडल्स में जो आपके शेप्स हैं वो आपको बनाना है, नापना है। एंड द सचिन हैड चॉकलेट ही गेव 1/3 टू सौरभ, मतलब कि सचिन के पास एक चॉकलेट है, उसने उसका 1/3 भाग सौरभ को दे दिया। 1/4 ऑफ इट टू अजय, 1/4 भाग अजय को दे दिया। एंड 1/6 टू पूजा, और एक और 1/6 भाग वो पूजा को दे दिया। तो उसके उसके हाथ कितना चॉकलेट लगा ये आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपका आता है टॉपिक्स, इसमें चैप्टर नंबर फोर का टॉपिक थर्ड, क्रिएट पैटर्न्स बाय मेकिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी की सहायता से आप एक स्क्वायर बनाइए, वर्ग बनाइए, और उसका पैटर्न पैटर्न उसमें एक क्रिएट करिए आप। उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू मेक, मतलब कि आप किस पार्ट में एक ग्रिड बनाना चाहते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ ग्रिड रिमेन अनमार्क्ड, और किस पार्ट का ग्रिड जो है वो कि अचिन्हित है, राइट, वो आपको बताना पड़ेगा। चैप्टर नंबर फोर थोड़ा आपका हार्ड है, ये आप सीख जाओगे अच्छे से। चैप्टर नंबर फाइव अब आपका आता है डज इट लुक द सेम, क्या यह एक जैसे दिखते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर फाइव है। इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, मतलब कि भिन्न भिन्न तरीकों से एक पैटर्न बनाना। एंड कंपेयरिंग देम, और एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना। अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ डिफरेंट पैटर्न, मतलब कि एक भिन्न भिन्न आकृतियों के पैटर्न को समझना। उसके बाद इसमें जो आपका टॉपिक आता है लास्ट, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट एंड फिगर एंड कंपेयरिंग देम, मतलब कि चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और फिगर्स एंड कंपेयरिंग देम, मतलब कि किसी भी अल्फाबेट अक्षर को चेंज करना और उसके फिगर को कंपेयर करना एक दूसरे से। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर सिक्स आता है आपका बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, मतलब कि मेरा गुणा करो मैं आपका भाग करूंगा, मेरा गुणा करो मैं तुम्हारा भाग करूंगा, इस चैप्टर का नाम होगा। इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो है जंपिंग द नंबर्स, मतलब कि उछलते कूदते नंबर आपके हो जाएंगे, जंपिंग द नंबर्स, सच एज स्कीपिंग 2 or 3 or more number and forming the series of it,
मतलब कि नंबरों की उछल कूद करते हुए आप अभी तक तो आप जैसे 1 2 ही देखते होंगे, अब आपको 11 ऐसे मतलब 2 डिजिट या फिर 111 3 डिजिट या फिर इससे भी और ज़्यादा अंक के इसमें पढ़ाए जाएंगे क्लास 5th में। अब आपका टॉपिक आता है फाइंड आउट द नंबर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 4। उसके बाद आपका टॉपिक आता है फाइंडिंग द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इन द सीक्वेंस, मतलब कि आपको एक सीक्वेंस में मल्टीपल का नंबर फाइंड करना है, खोजना है। फाइंडिंग आउट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इट इज, मतलब कि एक छोटा सा गुणा आपको उसमें फाइंड करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 आपका आता है कैन यू सी द पैटर्न्स, क्या तुम पैटर्न देखना चाहते हो। इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं डिटरमिनिंग वेरियस पैटर्न्स एंड शेप्स, मतलब कि एक बढ़िया सी आकृति उसका पैटर्न आप बनाओ उसमें। अब आपका चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 में मैपिंग योर वे, मतलब रास्ता बनाना या नापना। आइडेंटिफाइंग द शेप्स इन द पिक्चर एंड फाइंडिंग आउट हाउ मेनी शेप्स आर देयर, मतलब कि आपको चिन्हित करना है कि वो किस चीज़ का शेप्स बना है उस पिक्चर में, किस चीज़ का शेप बना है उस पिक्चर में, यह आपको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। और हाउ मेनी साइड्स आर देयर, मतलब कि उसके कितने साइड है। जैसे ये पिक्चर है तो इसके 4 साइड हैं। ये टॉपिक आपका हो जाएगा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द रेडियस इन कंपेयरिंग विथ वन अनदर, मतलब कि एरिया आपको फाइंड करना, क्षेत्र इसका फाइंड करना आपका, ये कितने दूर में है इसका साइज, और इसको रिड्यूस करना, फिर से बनाना है और एक दूसरे से कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे से कंपेयर करना है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आपका आता है व्हाट लैंडमार्क इज मच क्लोजर टू बिल्डिंग और रिवर, फाइंड आउट द डिस्टेंस, मतलब कि एक लैंडमार्क और उसके बाद बिल्डिंग और या फिर रिवर के बीच में जो जगह है वो कितना सा है, ये आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस दूरी फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। आपका आता है चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट जो कि आप क्लास 4th में भी पढ़ चुके हो, अब आप क्लास 5th में भी पढ़ेंगे। इसमें आपका टॉपिक्स होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरियस चार्ट, मतलब कि एक वेरियस चार्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड डियाग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ्स, मतलब कि एक ग्राफ होगा। एक ग्राफ आपको डियाग्राम, मतलब कि आप ग्राफ को बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा इत्यादि और भी सभी चीजें आपको इसमें अब आपको बनाने वाला काम आ गया। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो क्लास 5th में आते आते अभी तक आपको छोटा मोटा गुणा और भाग करना सिखा ही दिए होंगे, अब आपको और भी अच्छे से गुणा और भाग करना आ जाएगा। तो इसमें आपको गुणा और भाग करने के तरीके में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणन का प्रश्न। एंड आपका आ जाएगा डिवीजन, मतलब कि गुणा और भाग करने का प्रश्न। आस्क इन द फ्रंट ऑफ रियल लाइफ सीनरीज, मतलब कि आपके जो रियल लाइफ में हो रहा है उससे आपको गुणा और भाग करने का तरीका, जैसे कि एक लड़के को खड़ा कर दिए, जैसे एक स्टूडेंट है उसका नाम है ए एंड एक दूसरा स्टूडेंट है इसका नाम है बी। इसके पास है 10 रुपए, इसके पास है 5 रुपीज। तो इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, बोलेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करो तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 50। एंड अगर बोलेंगे कि इनका डिवीजन करो तो इनका डिवीजन आ जाएगा 2। इस हिसाब से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सिखा देंगे, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 11 जो कि हाउ बिग हाउ हैवी, कितना बड़ा और कितना भारी। ये चैप्टर आपका क्लास 4th में भी रह चुका है, इसलिए इसकी टॉपिक्स आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे। एंड चैप्टर नंबर 12 जो आते हैं बॉक्सेस एंड स्क्रेचेस, ये भी आपको चैप्टर नंबर क्लास 4th में पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे आपको इनका टॉपिक्स नहीं बताएंगे। आप जाके क्लास 4th के सिलेबस में देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। चैप्टर नंबर 13 आपका आता है 10th एंड 100, मतलब 10 और 100। इसमें आपको 1 to 100 में काउंटिंग सिखाए दिए होंगे पहले से, तो उसमें 10 कितनी बार आता है, 10 और 100, दहाई और सैकड़ा में आपको अब गिनती करना सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 14 आपका जो आता है चैप्टर नंबर 14 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, मतलब क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल। ये आपका लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 5th मैथ, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, मतलब क्षेत्र और क्षेत्रफल ज्ञात करने का। इसमें कोई टॉपिक्स नहीं है, बस आपको फाइंड द एरिया, टॉपिक नंबर फर्स्ट फाइंड द एरिया एंड मेक इट्स बाउंड्री। ये आपका टॉपिक रहने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो इन द लास्ट, और धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले ही पहुंचे।
और अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आपको बेसिक मैथ की क्लासेस कुछ दिन में प्रोवाइड हो जाएंगी। क्लास 5th की आज आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है। क्लास 5th में आपका जो 1 साल का 1 ईयर का जो सिलेबस होने वाला है वो आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कल से मैं ट्राई करूँगा क्लास 6th 7th एंड 8th का सिलेबस लाकर उसके बाद मैं आपकी ये बेसिक मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। 2-3 दिन में आपकी बेसिक मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक मैं ये मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ आपको और भी अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आपको लगता है कि मैं ये सिलेबस इकट्ठा करने में थोड़ी सी मुझे मेहनत लगती होगी, थोड़ा सा मुझे अगर मैं कितना ढूंढता हूँ आपको इंटरनेट से, बुक से कितना फाइंड आउट करके आपको ये सिलेबस बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करता हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में क्लास 6 का सिलेबस बताते हुए। धन्यवाद।